हेलो एवरीवन। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों के पास अगर कोई ईयरफोन्स है, आप लोग प्लीज उसको यूज कीजिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस है, आप नीचे देख सकते हैं Q&A करके एक सेक्शन है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट इज बिजनेस स्टार मेथड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, बिजनेस स्टार मेथड ऑफ मार्केटिंग इसलिए बनाया गया है ताकि हम बिजनेसमैन के कुछ कॉमन जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर पाए। कैसे इश्यूज? जैसे कि नॉट एनफ लीड्स टू गेट कन्वर्जन। अच्छे खासे लीड्स नहीं आते कि हम उनको कन्वर्ट कर पाए, या फिर बहुत ज्यादा लीड्स आते हैं बट हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम उसको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करें। ठीक है, या फिर वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आता, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है बट नेग्लिजिबल कन्वर्जन या फिर जीरो कन्वर्जन। नाउ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज मोर देन द नेट प्रॉफिट। कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐड चलाते हैं और हमारे नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा खर्चा हो जाता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, और नो ट्रस्ट ऑन योर ब्रांड रिजल्टिंग इन नो सेल्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस स्टार मेथड। हम अभी ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि बिजनेस स्टार मेथड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके बिजनेस को 80% ऑटोमेट, मतलब मार्केटिंग को ऑटोमेट कर दिया जाए अप टू 80%, ताकि आप अपने बिजनेस में फोकस कर पाओ और अपने कंपटीशन के ऊपर एडवांटेज ले पाओ। ठीक है, द मेन आइडिया बिहाइंड दिस मेथड, इसका मेन आइडिया ऐसा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो कोर स्ट्रेटेजीज हैं उनको लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क, जो कि फेसबुक मोनेटाइज कुछ एप्स, कुछ गेम्स और थर्ड पार्टी कुछ वेबसाइट्स हैं, इनमें हम मर्ज कर दें। वी ऑल नो दैट ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो अगर हम इस गोल्ड को लेके टेक्नोलॉजी के साथ मैशअप कर देते हैं तो बन जाता है गोल्डन टेक्नोलॉजी। वहीं पे इवॉल्व होता है हमारा बिजनेस स्टार मेथड ऑफ मार्केटिंग। अब इसका गोल क्या है? इसका गोल है आपको या आपके ब्रांड को एज अ स्टार या सेलिब्रिटी रिप्रेजेंट करना, ताकि आपके कस्टमर को आपके साथ ट्रांजैक्शन करने में अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हो बीइंग ह्यूमन करके एक ब्रांड है जो कि है सलमान खान का। ठीक है, अब बीइंग ह्यूमन ब्रांड इतना पॉपुलर कैसे हुआ? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान। सलमान खान एक स्टार है, इसलिए बीइंग ह्यूमन पॉपुलर हुआ। ऑन द अदर हैंड, एप्पल, एप्पल के जो फॉर्मर सीईओ है स्टीव जॉब्स, इनको एज अ स्टार रिप्रेजेंट किया गया था, इसीलिए आज एप्पल जिस जगह पे है उस जगह पे पहुंचे हैं। और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो अगर हम सिर्फ इतना जानते कि स्टीव जॉब्स एप्पल के फॉर्मर सीईओ है, तो हम उतना अट्रैक्ट नहीं होते या फिर हम उनके फैन नहीं बनते। हम उनके फैन इसलिए हैं क्योंकि हमें उनका स्टोरी पता है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके फिर उन्होंने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश किया, कैसे उन्होंने गराज से स्टार्ट करके फिर एस्टैब्लिश किया, वो हम जानते हैं, इसलिए हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपने बिजनेस को, ऐसा नहीं है कि आपको फेस देना ही पड़ेगा, आप मैस्कॉट यूज कर सकते हो, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी कस्टमर के स्टोरी को, जो कस्टमर आपसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेके ऑलरेडी सक्सेसफुल हुआ है, उसके स्टोरी को, या आप इमेजिनेशन से एक कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो। वो हम आगे जाके सीखेंगे, ये 20 डेज के जो क्लास चलेंगे उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। अब फंडामेंटल जानना इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, ये हमें सबसे पहले समझना है। अगर एक बिल्डर कोई नया कंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, कोई नया बिल्डिंग क्रिएट करता है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जिससे कि एक बिल्डिंग स्ट्रांग बनता है? अगर आप लोग मुझे बता सकते हो तो मुझे चैट में प्लीज बताइए। बलराम जी बता रहे हैं बेस, राइट, यानी कि फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग होता है, उसी के बाद आप बाकी चीजें कर सकते हैं। मतलब फेसबुक मार्केटिंग में ऐड चलाने से पहले हमें मार्केटिंग का जो बेस है, हमारा फाउंडेशन है, वो हमें सही करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी फंडामेंटल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। क्लास में मैं फिर से वापस बाद में आता हूँ। तो इस जर्नी को समझने के लिए हमें सबसे पहले, ये फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एक कस्टमर जब स्टार्ट करता है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो आपको जानता नहीं है, वहां से लेके जब वो आपसे परचेस कर रहा है, तो उसका जर्नी कैसा रहता है। तो इसके लिए हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे रवि के साथ। ठीक है, रवि कौन है? रवि एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो कि दिल्ली में रहता है।
वो एक आईटी कंपनी में काम करता है। मंडे टू फ्राइडे वो ऑफिस जाता है एंड सैटरडेज को वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है एंड उसका एक वीकनेस है, ये है स्वीट्स। यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है, ये आप सभी को बनाना है बिफोर यू इवन स्टार्ट विथ योर मार्केटिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है परफेक्ट कस्टमर पर्सोना या फिर कस्टमर अवतार। तो हम सभी का गोल ये रहना चाहिए कि पहले हम ये क्रिएट कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स किए हैं, आपको यहाँ पे और भी ज्यादा चीजें ऐड करने हैं। और ऐड आपको मतलब ये जो बिल्ड करना है, ये ऐसा नहीं है कि कौन कर सकता है, मतलब कौन हो सकता है आपका कस्टमर, आपको वो से सारी चीजें लिखनी है जो आपको आपके कस्टमर में चाहिए। आपको आपका कस्टमर बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड से हम लोग करते हैं। अब रवि चलने लगा है हाईवे से, ठीक है। तो वो हाईवे से जाते जाते वो एक ऐड दिखता है, गोपी चंद के लड्डू, ठीक है। गोपी चंद के लड्डू के साथ उसका ये फर्स्ट इंटरेक्शन है। इस फर्स्ट इंटरेक्शन को बोला जाता है अवेयरनेस। अब ये जो अवेयरनेस है, इस सेक्शन में कभी सेल नहीं होता। यहाँ पे अगर गोपी चंद का कोई एम्प्लॉय, कोई स्टाफ या गोपी चंद खुद भी आके लड्डू बेचने का कोशिश करे रवि को, तो रवि यहाँ से जो भागेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर यहाँ पे गोपी चंद मान लीजिए कि फ्री में लड्डू बांट रहा हो, तो फिर इफेक्ट क्या होता? क्या बता सकते हैं आप लोग? क्या इफेक्ट होता है इसका? आप लोग प्लीज चैट में बताइए, हैंड रेस मत कीजिए अभी। हम्म, ठीक है। एक्चुअली जो होता, इसका थोड़ा कस्टमर बेस शायद बढ़ जाता, बट द प्रॉब्लम इज गोपी चंद लुट जाता। गोपी चंद एक दिन के अंदर उसका बिजनेस बंद हो जाता, ठीक है। तो इस जगह पे हमें कभी भी सेल नहीं करना है। अब रवि और आगे बढ़ता है और वो पहुंचता है जाके सेकेंड एड के सामने, गोपीचंद के लड्डू। बट इस बार जो है, नीचे लिखा हुआ है महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड एमपी, मतलब इन इन जगह पे इनका ब्रांचेस है। अब रवि जो है वो खुद दिल्ली से है, तो वो जब दिल्ली देखता है तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट आता है, एक कनेक्शन उसको महसूस होता है, ठीक है। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इनका इंटरेस्ट सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इंटरेस्ट सेक्शन को अगर कोई स्किप कर जाता है तो फिर सेल नहीं होगा। अगर हम एज अ एडवर्टाइजर इसको अगर इंटरेस्ट ना जगा पाए तो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको बोला जाता है कॉन्सिडरेशन, ठीक है। इस कॉन्सिडरेशन में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर जो हमारा है वो ऑलमोस्ट रेडी है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। उसके मन में आ रहा है कि ठीक है, अभी मुझे लड्डू खाना है गोपीचंद। तो यहाँ पे गोपीचंद क्या कर रहा है कि गोपीचंद अपने कस्टमर का पिक्चर दे देता है यहाँ पे, जो लड्डू खा रही है, और वो बता रही है कि अमेजिंग, जिसको हम कस्टमर रिव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनाती है जहाँ पे लिखा हुआ है अमेजिंग, मतलब कस्टमर का रिव्यू। तो ये पार्ट हो गया उनका कंसिडरेशन, ये कंसिडर कर चुका है। अब क्या होगा जब वो गोपीचंद के लड्डू के स्टोर के सामने जाएगा? यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले चांसेस आर लाइक 80 to 90% की 82% चांसेस है सेल बढ़ने का, क्योंकि वो अंदर जाएगा, वो एक लड्डू तो पहले खाएगा, टेस्ट करेगा। अब आता है यहाँ पे प्रोडक्ट जहाँ पे मार्केटिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता। कैसे? ये जाके लड्डू खाएगा। अब लड्डू खाने के बाद क्या होगा, उसको अगर अच्छा लगता है तो वो पैक करा के घर में भी लेके जाएगा, और भी 50 लोगों को जाके वो बताएगा कि गोपी चंद के जो लड्डू हैं वो अच्छे हैं। बट अगर वो अंदर जाता है और लड्डू खा के देखता है कि लड्डू का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो फिर वो घर तो लेके जाएगा नहीं, बाहर आके और 100 लोगों को बताएगा कि इनका लड्डू अच्छा नहीं। तो उससे क्या होगा, ये जो उन्होंने अच्छा मार्केटिंग किया है ऊपर, ये मार्केटिंग उनको बैकफायर कर देगी। तो इन सब के साथ साथ, मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थोड़ा फ्लॉज समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसको करने से क्या फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली एडवर्टीजमेंट, ठीक है। दूसरा है, अगर एक कस्टमर कोई भी एक पॉइंट मिस कर जाता है, कोई भी एड मिस कर जाता है, तो सेल्स आने का चांस बाई 70% घट जाता है, अराउंड 70%। देयर इज नो एग्जैक्ट परसेंटेज फॉर दैट। उसके ऊपर क्या है, ये टारगेटेड नहीं है। जिसको मिठाई पसंद है उसको भी दिखेगा, जिसको पसंद नहीं है उसको भी दिखेगा, जिसको डायबिटीज है उसको भी दिखेगा। तो ये टारगेटेड नहीं होता। ऊपर से हम ये भी ट्रैक नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कौन लोग ऐड को देख रहे हैं, यानी कि हम उसको अगर चाहे तो इन फ्यूचर रिटारगेट नहीं कर सकते।
सकते हैं। वंस दे आर गॉन, दे आर गॉन। ठीक है, अभी अगर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करें, स्पेशली फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू करें, तो फिर एडवांटेजेस क्या है, हम ये थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इन 3 ट्रेडिशनल मेथड के एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट में, 1 महीने की कॉस्ट में आप पूरा 1 साल का एडवर्टीजमेंट चला सकते हो डिजिटल मोड में। ठीक है, ऊपर से लेजर टारगेटेड होता है, हम लोग स्पेसिफिकली उनको टारगेट कर सकते हैं जिनको मिठाई पसंद है, एंड उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं जिनको पसंद नहीं है। ठीक है, अब हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन लोग आपके ऐड को देख रहे हैं। इफ वी वांट वी कैन रीटारगेट देम अगेन। ठीक है, अच्छा, इन 20 दिनों के क्लास में जो हम जर्नी में जाने वाले हैं, इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम सिर्फ एक ऐड चला के कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल। बार बार रीटारगेटिंग करने से ऐड का कॉस्ट बढ़ता है, तो हमें ऐड मिनिमम चलाना है, बट मार्केटिंग जो है वो कंप्लीटली करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये जानना है कि हमें स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस क्यों करना है और टेक्निकलिटीज पे कम। ऐसा क्यों? अगर आप फंडामेंटल नहीं समझते हो मार्केटिंग का और एड चलाते हो, तो आपका जो पैसा है वो पानी में जाएगा, जो भी आपका एड स्पेंड है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो है, ये एडवर्टाइजिंग सिर्फ 20% होता है आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का। बाकी जो 80% आपका प्रॉफिट है, जो कैश फ्लो है, ये आएगा आपके स्ट्रैटेजी से। मान लेते हैं कि आप 10,000 का हर महीना सिर्फ एड चलाते हो और लीड जनरेट करते हो। ठीक है, बट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम उसको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कैसे करें। तो हम बस प्रे कर सकते हैं कि हमारा सेल आ जाए, ऐसा। तो उससे क्या होता है, जीरो या फिर नेग्लिजिबल आउटकम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये समझ जाए कि कैसे मार्केटिंग काम करता है, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है, और सही टाइम पे सही चीज करे, तो फिर हमें मनी फ्लो दिखाई देता है, अंदर मनी आता है। इफ यू अग्री, टाइप इन द चैट्स मनी फ्लो। क्या आप बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जो है, जैसे मर्सिडीज हो गए, ऑडी हो गए, इनके एडवर्टीजमेंट क्या आप बहुत ज्यादा देखते हो? नहीं देखते हो। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये लोग एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ही कम खर्चा करते हैं, बट स्टिल दे आर पॉपुलर। व्हाई? इन लोगों ने अपना जो स्ट्रैटेजी है वो सही जगह पे रखा है, और एड स्पेंड जो है वो मिनिमल कर दिया है। दैट इज द रीजन। और ये कोई ओवरनाइट मिलीनियर बनने का सिस्टम नहीं है, ये हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से ही कर सकते हैं, प्रॉपरली सीखने के बाद। ये स्टेप अगर आप स्किप कर जाते हो, तो फिर एडवर्टीजमेंट प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट अराउंड 1 लाख एंड मेक अराउंड 10 लाख, एंड यस, दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग वैल्यू लैडर एंड पुटिंग अप अ सेल्स फनल। अब सेल्स फनल को लेके पूरे इंडस्ट्री में बहुत सारे मतलब गलत फहमियां हैं। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि सेल्स फनल कोई वेबसाइट बिल्डर है, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई वेबसाइट है कोई। एक्चुअली सेल्स फनल तब भी था जब फेसबुक नहीं था। सेल्स फनल तब भी यूज होता था जब वेबसाइट्स नहीं थे। फेसबुक ये सेल्स फनल तब भी यूज होता था जब टेलीविजन नहीं था। ठीक है, हमें बस इसको डिजिटली इम्प्लीमेंट करना है। सेल्स फनल क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सेल्स फनल एंड वैल्यू लैडर। ठीक है, सैलून ए और सैलून बी, दो सैलून है। ठीक है, सैलून ए में हर रोज 100 कस्टमर आते हैं, 250 रुपए का उनका हेयर कट है। 100 लोग हर एवरीडे आते हैं, उनके पास कोई सेल्स लैडर, वैल्यू लैडर या फिर सेल्स फनल नहीं है। तो उनका पर डे का सेल आता है 25,000, एंड पर मंथ का सेल्स आता है 7,50,000। यहाँ पे कोई मैंने नेट नहीं निकाला है, ये ग्रॉस है, टोटल 7,50,000। अब सैलून बी को देखिए, इसके पास एक सेल्स फनल एंड वैल्यू लैडर है। अब ये क्या करता है, इसके पास भी 100 लोग आते हैं, इसका भी हेयर कट का प्राइस 250 रुपीज का है। ठीक है, अब जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब टोटल जो 100 लोग दिन में आते हैं, वो 100 के 100 लोगों को पूछते हैं कि सर क्या आप एक हेयर स्पा कराना चाहेंगे विद देयर सम ऑफ देयर ट्रिक्स। ठीक है, उसमें से 90 लोग, 90 पीपल दे रिजेक्ट, नहीं लेते हैं, पर सिर्फ 10 लोग लेते हैं, और इनका इसका प्राइस है 1,000 रुपीज। तो यहीं पे उनका 10,000 एडिशनल आ जाता है। ठीक है, फिर जो 10 लोग हेयर स्पा कराते हैं, उनको ये ऑफर करते हैं कि आप अगर फेशियल करा लेते हो, तो आपको हम एक डिस्काउंट दे सकते हैं, एज आप हेयर स्पा करा रहे हो, तो आपको ये 1,500 में आ जाएगा, यानी कि 1,500 और एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 10% जो एग्री करते हैं, या कितने भी परसेंट एग्री करते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कितने अच्छे से अपने मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है।
ये अगर स्किल्ड नहीं है तो 1% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, अगर स्किल्ड है तो 30% भी हो सकता है। अब इसका पर डे का सेल देखिए, पर डे का इसका सेल आता है 36,500, यानी कि महीने का 10,95,000, 10,95,000। दोनों में महीने का डिफरेंस है सिर्फ 3,45,000। ठीक है, अब ये 3,45,000 को अगर हम कैलकुलेट करें बाई 12 तो कितना आता है? 41 lakhs and 40,000. Isn't this a huge gap? Isn't this a huge difference? आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऐसा है कि आप फेसबुक में ऐड चलाओगे, अपना आप सेल्स पिच करोगे एक या दो, तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पे सेल कर रहा है, इसके पीछे इसका स्किल मौजूद है वहां पे, उसको पता है कि कैसे मार्केटिंग करना है, इसलिए वो प्रॉफिटेबल बना रहा है अपने कंपनी को। यही यही चीज आपको यहाँ पे करना है कि स्ट्रैटेजीज को हम लोग एम्प्लाई कर दे यहाँ पे और फिर प्रॉफिटेबल बना दे अपने कंपनी को। ठीक है, ये भी हम लोग इन 20 डेज में सीख जाएंगे। ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होता है। ट्रैफिक मतलब जो भी आपके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, इन दिस केस आप आपके स्टोर विजिट को भी ले सकते हो। तो ये जो कोल्ड ट्रैफिक है, ये कोल्ड ट्रैफिक वो है जो आप जानते नहीं है। हॉट ट्रैफिक वो है जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि वार्म ट्रैफिक क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वार्म ट्रैफिक? आई एम वेटिंग इन द चैट्स। क्या कोई बता सकता है कि वार्म ट्रैफिक क्या होता है? ठीक है, हम लोग इसको बिजनेस स्टार मेथड के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार मेथड के नजरिए इसको अगर देखें तो कोल्ड ट्रैफिक वो होता है जो प्रॉब्लम अवेयर होता है, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट को देख के आपके साइट में आता है। उनको अपना प्रॉब्लम पता है, बट ये पता नहीं है कि आपके पास उनका सोल्यूशन है। उनको ये भी नहीं पता है कि उनके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। ठीक है, वार्म ऑडियंस वो होते हैं जिनको पता है कि आपके पास उनका सोल्यूशन है, बट अभी तक वो सोल्यूशन उन्होंने खरीदा नहीं है। उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, ये उनको पता है, बट उन्होंने खरीदा नहीं है। और हॉट ट्रैफिक वो होता है जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी एक बार। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस स्टार मेथड के नजरिए से हम अगर देखें तो ये ट्रैफिक का डेफिनेशन होता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि आपको ये क्यों सीखना चाहिए? मेरे पास इसके लिए 2 रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज, क्या आप इसमें अग्री करते हो कि आपके बिजनेस को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता? इफ यू अग्री, सेंड मी इन द चैट्स यस। यस। तो अगर आप अपने बिजनेस के ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, तो फिर इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग भी सीख जाते हो तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, है ना? नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी को हायर कर सकते हो तो भी आपको क्यों सीखना चाहिए? ये बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो कि आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बस अपने एम्प्लॉयज और स्टाफ्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि आपका बिजनेस कहाँ वो लेके जाएंगे, तो इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ये सक्सेसफुल होने का। अगर लकीली हो गया तो हो गया, बट सेम थिंग अगर आप जानते हो आपके बिजनेस के बारे में खुद, तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। दिस इज द थिंग, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपको पता है क्या होता है। सेम एम्प्लाइज फॉर दिस मार्केटिंग थिंग। आप किसी को हायर करो चाहे, बट आप अगर ड्राइव खुद नहीं करोगे अपने कार को, तो आपके बिजनेस को आपके एम्प्लॉयज कहीं भी लेके जा सकते हैं, इफ द स्टीयरिंग इज इन देयर हैंड्स, है ना? तो इसलिए आपको सीखना चाहिए। अभी हम लोग मॉड्यूल डिस्कशन की तरफ जाएंगे, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए अभी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन एंड Q&A सेक्शन में आप लोग अपना डाल दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जानने के बाद कि फेसबुक मार्केटिंग जो है वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल है, क्या आप स्टिल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करोगे पैसा? यस और नो? लेट मी नो इन द चैट्स।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपको स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल समझा दे, ये समझा दे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो क्या लगता है आपको, आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट से या स्टॉक मार्केट से? वेल, ये क्वेश्चंस थोड़े सिली हैं, बट इनका जो आंसर है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आपको मार्केटिंग माइंडसेट में आना है। एंड ये हम लोग एडवर्टीजमेंट सीखने से पहले हम लोग मार्केटिंग माइंडसेट में आएंगे, ठीक है? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ग्रो योर बिजनेस, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉपिंग में, पार्टिंग में या लर्निंग में? ये बहुत ही ज्यादा सिली क्वेश्चन है, बट इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग शाह जी बता रहे हैं फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट में प्लीज इन्वेस्ट करें। अभी हम लोग थोड़ा मॉड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हमने डिजाइन किया है टोटली फोकसिंग ऑन बिजनेस स्टार मेथड ऑफ मार्केटिंग। यानी कि हम लोग सिर्फ कैसे ऐड चलाना है वो नहीं सीखेंगे, हम लोग मार्केटिंग माइंडसेट में आएंगे, ठीक है? मॉड्यूल 1 वही है कि गेटिंग इनटू द मार्केटिंग माइंडसेट, ठीक है? मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या सीखेंगे, हम देख लेते हैं। डे 1 जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म प्लस बिजनेस पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। डे 2 में हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स को कैसे स्टडी करना है, ताकि हम कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये समझेंगे। बट स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कैंपेन के अंदर नहीं दिखता। वो आपको एक्चुअली देखना है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। अगर कैंपेन ए में मान लीजिए स्टैटिस्टिक शो कर रहा है कि दिस इज नॉट वर्किंग, और कैंपेन बी को शो कर रहा है कि दिस इज वर्किंग, बट हो सकता है कि कैंपेन ए आपको ज्यादा प्रॉफिट, मतलब रियल मनी लेके आके दे रहा होगा, तो फिर हम लोग वो समझ के फिर कैंपेन ए को चलाएंगे। तो वही सब इसमें सिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑल कैंपेन्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, हर एक कैंपेन को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है? फिर अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पिक्सल। फेसबुक पिक्सल एक ऐसा चीज है जो कि आपको एक्चुअल में पैसा लेके आके देने वाला है। ये फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपके कस्टमर जो भी आपके साइट में विजिट करते हैं, उनके बिहेवियर को ये ट्रैक करता है। करके हम लोग अगर इसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी कैंपेन्स को, तो हम सिमिलर टाइप के और लोगों को लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस में। तो मान लीजिए हम अगर परचेज के लिए करते हैं और हमें इनफ परचेज मिलता है और ट्रैक कर बताइए, तो फिर ये जो पिक्सल है, ये हमें और कस्टमर्स लेके आके देंगे। अच्छा, फिर मॉड्यूल 2 जो है वो है कंटेंट किंग। यहाँ पे हम लोग कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे, इसमें सिर्फ 2 क्लासेस हैं, डे 5 एंड डे 6 में। डे 5 में हम लोग सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन, यानी कि वीडियो बनाना, इमेज बनाना। वीडियो बनाना मतलब इतना सिंपल है, आप बस 3 स्टेप में विद इन 3 to 4 मिनट्स आप एक वीडियो बना सकते हो बहुत इजीली विदाउट फेसिंग द कैमरा, ठीक है? उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट एड कॉपी राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये जो 2 पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड का सबसे जो एंगेजिंग चीज होता है वो होता है एड कॉपी। और इस एड कॉपी में हमें स्टोरी टेलिंग करना है। स्टोरी टेलिंग क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। मैं जब छोटा था, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती, ठीक है? अब दादी नहीं रही, वो जो स्टोरीज है वो भी मुझे उतना याद नहीं है, बट वो फीलिंग याद है। दादी जो मुझे सुनाती थी और मुझे अच्छा लगता था, ये फीलिंग याद है। तो ऐसे ही आपके कस्टमर को भी फीलिंग याद होना चाहिए, तभी वो आपके फैंस बनेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर हम लोग ऑडियंस रिसर्च करेंगे, कंप्लीट रिसर्च करेंगे एंड ऑडियंस क्रिएशन करेंगे। ऑडियंस रिसर्च करेंगे हम लोग फेसबुक के टूल से, फेसबुक जो ऑडियंस इंसाइट होता है उससे। कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए हम लोग एक थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज करेंगे जो कि फ्री है। इससे क्या होगा, आप किसी भी अपने कंपटीटर के वेबसाइट को वहां पे आप डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं एंड उनके बिहेवियर कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन आवर एडवर्टीजमेंट, ठीक है? फिर हम लोग आएंगे मॉड्यूल 3 में, जो कि जिसका नाम है कैंपेन विजर्ड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा सब कुछ जितना भी कैंपेन्स है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सेटिंग अप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन एंड रीच कैंपेन। इसको बोला जाता है हार्ड रॉक सेल्समैन कैंपेन। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि चलिए इसका रीजन मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, ट्रैफिक कैंपेन जो है, विद पिक्सल सीखेंगे एंड विदाउट पिक्सल भी सीखेंगे।
एंगेजमेंट कैंपेन सीखेंगे, यानी कि फॉलोअर्स बढ़ाना, पोस्ट लाइक्स लाना, कमेंट्स लाना, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इन अ डिफरेंट वे। सब कुछ आपको पैसा लेके आने वाला नहीं है, लेके आके देगा ऐसा नहीं है सब कैंपेन, बट ये कैंपेन्स भी जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा बाद में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि चैटबॉट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पेज में और वेबसाइट में। ये होगा डे 9 को। हम एक कस्टमर सर्विस टाइप का चैटबॉट बनाएंगे कि कोई मतलब अब आपके मैसेंजर में इंक्वायरी के लिए आता है, तो जस्ट बिकॉज यू आर स्लीपिंग और यू आर नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, आपका कस्टमर मिस नहीं होगा। वो डायरेक्टली वहां से अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके चला जा सकता है, या फिर आपको सेल भी आ सकता है वहां से, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे बॉट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। फिर हम लोग आएंगे लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन कैंपेन में एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसको करने से क्या क्वालिटी ऑफ लीड्स बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है कैटलॉग सेल्स, जिसको मैं बोलता हूँ घोस्ट फॉलो एड। यानी कि आप अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाते हो और मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, मान लो कि आपने कोई टेलीविजन देखा, खरीदना है आपको, तो आपने टीवी देखा वहां पे, और जब आप बाकी कुछ वेबसाइट्स में जा रहे हो, फेसबुक में आ रहे हो या इंस्टाग्राम में जा रहे हो, आप चारों तरफ आपको वही वाला प्रोडक्ट दिखता है, तो इसको बोला जाता है कैटलॉग सेल्स। ये कैटलॉग सेल्स के थ्रू किया जाता है। दिस इज स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट फॉर ई कॉमर्स ओनर्स। अगर आप ई कॉमर्स में हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप यहाँ पे आप में से कोई ई कॉमर्स में है तो जरूर मुझे चैट्स में बताइए। उसके बाद आता है कन्वर्जन एड, जिसको गोल्ड माइन ऑफ बिजनेस बोला जाता है। क्योंकि कन्वर्जन एड एक ऐसा एड है जो आपको एक्चुअली पैसा लेके आके देगा, ठीक है। इसी कैंपेन से आपको ऑप्टिमाइज कन्वर्जन मिलेंगे, जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको लीड्स चाहिए हो, चाहे आपको सेल्स चाहिए हो, प्रॉपर इसके इम्प्लीमेंटेशन से हम वो सीख जाएंगे। और फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, जो कि है मॉड्यूल 4। इसका नाम है सुपर एडवांस बिजनेस स्टार, ठीक है। सुपर एडवांस बिजनेस स्टार में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फनल स्ट्रेटेजी क्रिएशन एंड वैल्यू लैडर्स हिडन स्ट्रेटेजीज। ये जो वैल्यू लैडर हमने वहां पे देखा सलोन ए और सलोन बी में, वो एक्चुअली उसके अंदर क्या कर रहा है, उसके मतलब अंदर क्या चल रहा था, क्या वो बोल रहा था, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। वो भी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस स्टार मेथड, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग सीखेंगे रीटारगेटिंग स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सीखेंगे जरूर, बट हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम मिनिमल एड चलाएं, यानी कि एक एड चला के हम प्रॉफिटेबल कैसे हो जाए। और सीखेंगे हम सब कुछ, क्योंकि हमें ये भी सीखना है कि क्या करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी सीखना है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसमें लैंडिंग पेज बिल्डिंग प्लस पेमेंट गेटवे सेटअप, ठीक है। ये आपके सेल्स के काम में आएगा, ये आपके लीड्स में काम आएगा। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सेल्स लेटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़लेटर। ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का एक पूरा डे हम लोग इसमें, मतलब रात 9 बजे से डे 15 को हम लोग बैठेंगे और पूरा ईमेल के साथ, पूरे ईमेल के टेम्पलेट के साथ हम लोग ये देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग हम प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। कुछ भी अगर भेज देंगे ईमेल में तो फिर आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, हमें कनेक्शन बनाना है। तो वो हम कनेक्शन कौन से स्ट्रैटेजीज को यूज करके बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिटारगेटिंग तो हो गया। अच्छा, वेबिनार होस्टिंग प्लस सेलिंग। आप वेबिनार कैसे होस्ट कर सकते हो और उसमें सेल कैसे कर सकते हो, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को ग्रो कराओगे, और मान लो कि आपका ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा आ सकते हो और मास में लोगों को बुला के आप अपना सेल्स पिच कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वैल्यू देना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर लोगों को डायरेक्टली बुला के सिर्फ सेल्स पिच करते हो तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ आपको फायदा है, आपके कस्टमर को फायदा नहीं है। हमारा मोटिव ये रहना चाहिए एज अ बिजनेसमैन कि सबको फायदा हो, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट सोसाइटी को फायदा हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसा चीज है जो आपके बिजनेस को 3x 4x ग्रो करा सकता है, ठीक है। उसके बाद आएगा बिजनेस स्टार माइंड पॉपिंग। ये मैं क्लास में ही एक्सप्लेन करूंगा, ये एक स्पेशल क्लास है। उसके बाद स्पेशल CNA यानी कि चैट एंड आंसर, ये हम लोग ऑनलाइन करेंगे, और फिर डाउट क्लियरिंग होगा।